तुमने अगर ये वीडियो ओपन किया है तब तुम्हें सामने दो ही अभी चॉइस है, या तो इस वीडियो को तुम देखो या तो तुम इस वीडियो को अभी छोड़ के चल जाओ, आगे जाके छोड़ने से बढ़िया है। जल्दी डिसाइड करो, ठीक है। जाने वाले जा चुके होंगे, एंड अगर तुम देखने का डिसाइड किया देन काफी अच्छी बात है, तुम इस वीडियो को आगे देखो। लेकिन हाँ, कुछ बातों को अपने दिमाग में जरूर रखना है इस वीडियो को देखते हुए कि यहाँ पे मैं किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है उससे घटिया लोग उस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो, एंड उसी जेंडर के या फिर अपोजिट जेंडर के वैसे कंडीशन में कोई भी गलत हो सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा कॉमन प्रॉब्लम्स की या फिर कुछ कॉमन मेंटालिटी वाली चीजों की बात कर रहा हूँ, जो कि मेरे ख्याल से हर एक लड़के को पता होना चाहिए, एहसास होना चाहिए उस बात का, एंड कभी ना कभी तो अपने लाइफ में होगा। एंड जो भी लड़की अगर इस वीडियो को देख रही है देन शायद से उन्हें इस बात से कहीं ना कहीं एग्रीमेंट होगी या फिर रिलेटिविटी फील होगी। इट वाज अराउंड ना क्लास 8 का समय, मैं अपने घर से बिल्कुल अपने कोचिंग में आया हुआ था। मेरे यहाँ कोचिंग में वहाँ पे टीचर्स डे चल रहा था। सो बेसिकली तुम लोग जानते होगे कि टीचर्स डे में जो भी लड़कियां होती है ना, काफी ज्यादा मतलब ऐसे ट्राई करती है कि वो ड्रेसअप होकर के आए। उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, इट्स हर चॉइस, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन यस, वहाँ पे एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मैं नाम वगैरह तो ले नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ वो आई हुई थी रेडी होकर के, एंड वो टीचर्स डे में साड़ी पहन रहे थे, सो वो वही पहन रही थी। एंड सब कुछ हो गया। देन रात को थोड़ा अंधेरा होने से पहले वो कहती है अंधेरा होने से पहले मुझे जाना पड़ेगा आज, वरना दिक्कत हो जाएगी, साड़ी पहने। मैं क्लास 8 का बच्चा, मेरे दिमाग में ज्यादा कुछ बात आई नहीं, सो आई वाज लाइक ओके, अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अगले ही साल, नेक्स्ट साल, मैं यहाँ पे बस सरस्वती पूजा होल्ड करवाता हूँ अपने घर के आगे। सो वहाँ पर मैंने उसे बुलाया कि तुम आ जाओ। तो अगेन सरस्वती पूजा के दिन वो सुबह आना पड़ता, तो मैंने हेल्प मांगी कि अगर कोई एक लड़की रहेगी तो फल फ्रूट काटने में मेरी मदद कर देगी। सो यस, वो हो रहा था। तो वो आती है एंड वापस से जाने से पहले दोपहर का समय हो रहा था इस वक्त, है ना। वो कहती है कि अगर कोई मुझे छोड़ सकता है तो छोड़ दे, क्योंकि हम साड़ी पहने हुए हैं तो मेरे को बड़ा डर लगता है। एंड आई वाज लाइक कि साड़ी पहनने में क्या डर यार, इसमें तो नॉर्मल कपड़े ही तो है, तन पूरे ढके हुए, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन मेरे को बाद में ये जाकर के पता चला ना कि हाँ, कुछ चीजें होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो कि एक्चुअली में समाज में फेस करनी पड़ती है। एंड यहीं से मैं तुम्हें कुछ डेटा बताना चाहता हूँ। लाइक अगर मैंने भी कुछ कहानी सुनी है जो कि मैं आगे और तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें नहीं बता देने वाला हूँ जो कि तुम समाज को चेंज करके रख देगी, ऐसा नहीं होने वाला है। लाइक एक सर्वे हुआ था जहाँ पे लगभग ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 2211 बच्चों के ऊपर एक सर्वे किया गया था, एंड उनसे पूछा गया था कि क्या तुम्हारे साथ कभी भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा सेक्सुअल अब्यूज फेस करने को मिला है तुम्हें। वहाँ पर लगभग 39% लड़कियों ने बोला हाँ ऐसा हुआ है, और उन्होंने कभी ना कभी अपने लाइफ में मॉलेस्टेड फील किया है, चाहे वो एक बार हो चाहे 2 बार हो। उसके बाद आता है अगला सर्वे, जहाँ पे सेम टीम ने एक सर्वे कंडक्ट कराया, जहाँ पे 600 इंग्लिश स्पीकिंग जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है ना, वहाँ की लड़कियों से सेम सवाल पूछा गया, जो कि एज में थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। वहाँ पे 76% लड़कियों ने बोला कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, एंड उनमें से 40% जो लड़कियां थी उन्होंने बोला कि यस मैं मॉलेस्टेड हुई हूँ कभी अपनी लाइफ में। एंड उसमें ही 40% जो लोग थी वो ये क्लेम करती थी कि वो बंदा मेरे फैमिली मेंबर से कोई एक है। अब मेरे ख्याल से तुम इस बात की गहराई समझ सकते हो। अब मैं थोड़ी देर पहले एक बात मैं बता रहा था कि ये वीडियो कभी पूरी समाज को नहीं बदल सकती है। मैं उतना महान इंसान नहीं हूँ कि मैं एक वीडियो बना दूं कि हाँ आई एम द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, और मैं ऐसी एक वीडियो बना रहा हूँ जिससे देख करके सारे लड़के बिल्कुल प्रोटेक्टिव हो जाएंगे अपने माँ बहनों के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए, या फिर लड़कियां बिल्कुल मेरे लिए तालियां बजाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। एंड ना ही मेरी वीडियो देख करके कोई बदलने वाला है, कोई अपनी सोच बदलने वाला है। तुम आज भी जाकर के इंस्टाग्राम पे सेम घटिया रील्स दिखने वाले हो, वहां पे सेम लड़कियों के ऊपर सेम कमेंट्स करने वाले अगर कोई देख रहा है तो। एंड द थिंग इज नथिंग चेंजेस। लेकिन हाँ, अगर मेरे जैसा कोई राज है जो कि उस समय छोटा था, ऐसे इतनी सारी चीजें नहीं पता चली। लाइक मैंने अभी तक जितनी भी लड़कियों से मैंने बात की है, लाइक अगर वो चाहे मेरी गर्लफ्रेंड हो, चाहे कोई मेरी फीमेल फ्रेंड हो नॉर्मल, ठीक है, जिससे जान पहचान हो मेरी, ठीक है, अब तो और बहुत कम है, लेकिन कोई अगर बचपन की अगर फ्रेंड है, तो कभी भी अगर मेरी बात हुई है उनसे, मेरी कभी भी कोई बहन नहीं रही, कभी भी कोई कजन नहीं रही। मैं बचपन से मेरे घर में मैंने एक ही औरत को देखा जो कि मेरी मम्मी थी। उसके अलावा मैंने अपनी दादी को भी नहीं देखा। मैं जॉइंट फैमिली में बड़ा भी नहीं हूँ, तो मेरे को वो एक अच्छी चीज भी नहीं मिली जहाँ पे मैं देख पाऊँ, वो सुख नहीं मिला मेरे को। अभी डे टू डे लाइफ में मैं ऐसी चीजें देख रहा हूँ ना कि हर एक लड़की के अंदर एक ये कंप्लेन है, उसे कभी ना कभी मॉलेस्टेड फील हुआ है अपने लाइफ में। एंड द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ। उसमें भी मैंने मैक्सिमम केसेस में बताया ना, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। मैं एग्जैक्टली अपने कुछ क्लोज लोगों के बारे की कहानी नहीं बता सकता हूँ तुम्हें, लेकिन मैंने ऐसा फील किया है, ऐसा लोगों से तुम भी फील करोगे। अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड है, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है इनफैक्ट, है ना, या फिर तुम्हारी कोई कजन भी है, देन कॉल हर एंड उससे एक बार पूछो, या फिर ऐसे नॉर्मली बात करते करते जस्ट ट्राई टू आस्क देम यार कि क्या कभी तुम्हें अपने किसी फैमिली मेंबर से ऐसे मॉलेस्टेड फील हुआ है। मोस्ट ऑफ द केसेस तुम्हें कोई ऐसी एक कहानी सुनने को मिल जाएगी अगर वो तुम पे ट्रस्ट करती होगी। दैट इज द थिंग।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही बात बताना चाहता हूँ। अब ये वीडियो बनाने का मतलब क्या होता है फिर? मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ लड़कों को कि हमें अपने साइड से क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना है कि ये हो जाएगा। अब मेरे को पता है वीडियो के कमेंट में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं, या फिर इस वीडियो को देख के कुछ ऐसे लोग जेन्युइनली हर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद ये कहते हैं कि भाई आज की जनरेशन में तो लड़कियां ही ऐसी। नो डाउट होगी, है ना। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या तुम इससे कंक्लूड कर सकते हो हर एक चीज़ को? लाइक अगर तुम जनरेशन की हर एक लड़की की बात कर रहे हो, देन वहाँ पे तुम्हारी बहनें भी आ रही है, या फिर तुम्हारी कोई अच्छी फ्रेंड है तो वो भी आ रही है। आई डोंट नो, जैसे अगर कोई इंसान ऐसा कह रहा है तो आई डोंट थिंक किसी कोई फ्रेंड होगी ऐसे। तुम कहीं के भी कोई सुपरमैन नहीं हो, मुझे ये बात पता है, एंड तुम भी इस बात को जानते हो। लेकिन व्हाइल ट्रैवलिंग इन पब्लिक बसेस, लाइक तुम किसी ऑटो रिक्शा में बैठ रहे हो, किसी बस में बैठ रहे हो, देन वहां पर तुम देख सकते हो कि जो जेन्युइनली कुछ लड़कियां होती है ना, उन्हें मिडिल एज अंकलों से भी डर लगता है। तो मैं एक बार कभी अपने फोन को स्क्रॉल करना छोड़ करके इस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करना कि यस, लड़कियां सही में कहीं कहीं पे जाकर के बिल्कुल इनसिक्योर, अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, चाहे वो एक पब्लिक एरिया भी क्यों ना हो, चाहे वहां पे सब चीज नॉर्मली क्यों ना चल रही हो, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने जोन ऐसा बना करके रखा है। तुम कह रहे हो कि हम लोगों ने क्या किया? यस, हम लोगों ने ही सब कुछ किया है। अगर मैं अभी इंडिया की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, इंडिया बहुत महान देश है, इंडिया में ऐसी चीजें होती है, वैसी चीजें होती है, लेकिन क्या फायदा? क्योंकि एट दी एंड अगर किसी वजह से अगर मेरे लाइफ में मेरे फ्यूचर पार्टनर को, मेरी किसी बहन को, इनफैक्ट फ्रेंड को, या फिर मेरी माँ को, किसी को भी अगर रात में बाहर निकलना पड़े या फिर रात में कहीं रुकना पड़े, देन वुड शी फील सेफ? एंड क्या अगर मैं सेफ फील करूंगा उसके लिए? आई वोंट से सो। हाँ, अगर कोई और कंट्री होती, कोई ज्यादा अच्छी सिविलाइज्ड कंट्री होती, देन यस, एक बार के लिए मैं निश्चिंत हो सकता था कि अच्छा ठीक है, ही इज इन अ बेटर प्लेस, शी इज इन अ बेटर प्लेस, है ना, ऐसा करके मैं सोच सकता था। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है इंडिया में, एंड दिक्कत यहीं से अराइज होती है। इंडिया क्या है? कंट्री ऑफ पीपल, हु आर द पीपल, वी आर द पीपल, एंड हम लोग ही यहाँ पे चीज़ों को चेंज नहीं करते। हाँ, कुछ अच्छे जेन्युइन लोग मुझे मिलते हैं एक्चुअली में, जो कि इन चीज़ों पे बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, एंड एक्चुअली में ट्राई करते हैं इन चीज़ों में। मैंने कितनी वीडियोस बनाई हैं जहाँ पे मैं घटिया चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ। मुझे कोई मन नहीं है उसके बारे में बात करने का कि इंस्टाग्राम पे आने वाले कमेंट्स इतने बुरे क्यों हैं, यहाँ पे लड़कियों के ऊपर जो एलिगेशंस लगते हैं वो इतने बुरे क्यों हैं। मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ कि मैं बोलूँ इक्वालिटी, ठीक है। मैं कह सकता हूँ दे आर इक्वल, बट दे आर नॉट बायोलॉजिकल इक्वल। ये बात हम सबको ही जानते हैं, ठीक है। तुम जितनी की बेंच प्रेस मार सकते हो 1 महीने जिम करके, वो लड़की नहीं मार पाएगी उतनी की बेंच प्रेस 1 महीने जिम करके। इस बात को हम लोग जानते हैं। तो दे आर नॉट बायोलॉजिकली सेम। कहीं कहीं पे वो लोग मेंटली भी सेम नहीं हो सकती, बिकॉज दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स, आई कैन से, ठीक है। उन्हें दूसरे तरीके से चीज़ों को फील करना आता है, ये कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें वैल्यू की, तो वो लोग सेम तरह की वैल्यू अपहोल्ड करती है एक सोसाइटी में, जहाँ पे जितनी रिस्पेक्ट तुम्हें मिलनी चाहिए, मेरे ख्याल से तो तुमसे एक लड़के से ज़्यादा ही रिस्पेक्ट एक लड़की डिजर्व करती है, बिकॉज शी कैन रिप्रोड्यूस, है ना। स्टार्टिंग से बिल्कुल केवमैन पीरियड ऑफ टाइम से ये चीज़ चलते आ रही है कि एक लड़की सिर्फ उसी इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में आती है जो कि उसे हेल्दी रख पाए, है ना, प्रोटेक्ट कर पाए, अच्छी चीज़ें दे पाए। वेराज जो कक्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बौने दी लड़के होते हैं, उन्हें कभी भी ये मौका नहीं दिया जाता है कि वो लोग कभी भी संभोग कर पाए या फिर प्रोक्रिएशन कर पाए अपने लाइफ में। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ये लोग वैल्यू तो होल्ड करते हैं, लेकिन यस अगेन यहाँ पे बात आती है कि वुमेन्स के पास अलग तरह की वैल्यू होती है। मैंने एक वीडियो में ये बात भी बताई थी मेन्स को थोड़ा सा प्रोत्साहन देने के लिए कि अगर हाँ एक लड़की है जो कि आज अपने पीक में है, बिल्कुल अलग तरीके की चीजें सोच रही है, आज अगर वो 18-19 की उम्र में है एंड उन्हें दुनिया इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, एंड अगर तुम अभी 18-19 की एज में हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल ब्रोक फील करते हो, एंड दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, क्योंकि आज से तुम स्टेप्स लेना चालू करोगे, कदम रखना चालू करोगे, एंड वो ऑलरेडी अपने पीक पे है, वो ऑलरेडी अपने प्राइम पे है। एक लड़का या फिर एक मर्द की असली लाइफ उसके 30s में मेरे ख्याल से चालू होती है, जहाँ पे वो चीज़ों को अर्न करता है। एक लड़की वैल्यू को लेकर के पैदा होती है, उसे बस थ्रू आउट हर लाइफ प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। एंड एक लड़का कुछ भी लेके पैदा नहीं होता है, उसे उस वैल्यू को अर्न करना पड़ता है एंड उसे बढ़ाते रहना पड़ता है थ्रू आउट लाइफ। लेकिन यहाँ पे जब बात आती है उस वैल्यू की, देन वो वैल्यू सेक्सुअल वैल्यू हो सकती है, फाइनेंशियल वैल्यू हो सकती है, रिलेशनशिप वाली वैल्यू हो सकती है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन जब बात आती है यहाँ पे सेक्सुअल वैल्यू की, रिस्पेक्ट वाली वैल्यू की ना, देन वहाँ पे सिर्फ उस लड़की की बात नहीं आती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे, वहाँ पे हमारी भी बात आती है कि हम लोग उस चीज़ को प्रोटेक्ट करें एंड शी वुड फील सेफ। ठीक है, मेरी बात को तुम समझ रहे हो? ये कहीं ना कहीं अगर एक कोई लड़की मेरी वीडियो देख रही है, देन मैं यही कहना चाहूँगा, गेट आउट ऑफ दिस, है ना।
गेट आउट ऑफ दैट प्लेस, दैट रीजन, एनी वन, दैट कंट्री, अगर तुम्हें ये लगता है तो। थैंक यू, मुझे बस इतना ही बोलना था। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, करना ना करना इट्स कंप्लीट योर चॉइस, एंड बाद में अच्छा नहीं लगे तो तुम अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। गुड बाय, थैंक यू।